बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू तीसरा अशरा निजात जो है उससे मुतल्लिक़ रहेगी। इसका हुक्म मुझे काफ़ी देर पहले से था, दोस्त थे, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जो तीनों अशरे की जो दुआएं हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके मुतल्लिक़ बात करें। और वो जो मैंने बात करी वो भी उन्होंने खुद ही मुझे बताई। मुझे उनसे मुज़ाकरा हुआ तो उसमें वो बातें खुल के सामने आई। तीनों अशरों के अंदर पहला अशरा रहमत हो, दूसरा अशरा मगफिरत का हो, तीसरा अशरा जो है निजात का हो। इन तीनों के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात ग्रामी के ज़रिए जो हमें दुआएं जो हैं तफवीज़ फरमाई, जो हमें तालीम फरमा दी गई, वो दुआएं इतनी मुख्तसर, इतनी जामे और इतनी प्यारी हैं कि अगर आप थोड़ा सा उनकी रूह को देखें तो इंसान अशश करता कि वाह, कैसा माबूद मिला, कैसा रब है, कैसा अल्लाह जल्ल शानो की ज़ात कैसी गफूरुर रहीम है, बहाने कैसे ढूंढ रही है। क्योंकि हमें तीसरे अशरे के मतलब बात करनी है। मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने दूसरे अशरे की दुआ के मतलब बातचीत करते हुए जितना जज्बाती हो रहे थे और जिस तरह से मेरे साथ शेयर किया, मैं बयान ही उसी तरह से शेयर कर देने लगा। कहने लगे, डॉक्टर साहब मुझे अजीब फीलिंग हुई ये दुआ मांगते हुए। मैंने कहा जी मुझे बताइए, मुझे भी कुछ समझाइए कैसे। कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये दुआ जो है हम मांग लेते हैं, हम इसकी रूह पे गौर नहीं करते। मैंने कहा जी आपने जो गौर किया मुझे पेश कीजिए, फरमाइए, मुझे भी उससे मुस्तफ़ीद फरमाइए। कहने लगे, मैं इसे तस्बीह पे पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं एक लफ्ज़ पे रुक गया, रब्बी, मेरा रब, मेरा रब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहना था तो उसमें अल्लाह ताला से मैंने इस्तगफार तो कर लिया, बख्शिश तो मैंने मांग ली। फिर उसमें जो दोहराया गया, जोर दिया गया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मैं अपने रब से इस्तगफार मांगता हूँ, मैं अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग रहा हूँ। पहले अल्लाह भी कह दिया गया, फिर अपने रब्बी, मेरा रब। तो मुझे उनकी बात जो है और मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से मैं वाकई बड़ा हुआ कि पहुँच गए हज़रत वहाँ तक। फिर कहने लगे, देखिए मेरे अल्लाह ताला मुझे तालीम क्या फरमा रहे हैं, दुआ में मुझे तालीम क्या फरमाए, मिन कुल्ले ज़म्बिन, कि तमाम तर गुनाहों की मैं अपने अल्लाह मियाँ से, अपने रब ताला से, अपने अल्लाह जल्ला शानो से मैं बख्शिश मांग रहा हूँ। मैंने कहा जी वाह, बहुत अच्छी बात है। कहने लगे, नहीं यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, वाह अतूबु इलैह। मैंने कहा जी ठीक। कहने लगे, अतूबु इलैह, मैं उसकी तरफ रुजू कर, मैंने अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार कर लिया, बख्शिश मांग ली अपने रब से और मैं उसकी तरफ रुजू कर रहा हूँ। मैंने कहा जी इसमें क्या लतीफ़ वो पॉइंट क्या था। कहने लगे, जब मैं ये दुआ मांग रहा था तो मेरे जहन में कहीं ये भी आया कि मेरे रब ताला ने कहीं ये भी फरमाया था, क्या बंदे मेरी तरफ चल के आके तो देख, तो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 10 कदम चल के आऊँगा। कहने लगे, डॉक्टर साहब मेरा गुमान ये है कि रोज़ों में ये कदम 10 नहीं होंगे, ये तो निक्कियाँ जो 70 गुना बढ़ा दी गई हैं। तो मेरे रब ताला जो हैं रमज़ान में, तो फिर जब मैं गुनाह से माफ़ी भी मांग रहा हूँ, मैं इस्तग़फ़ार भी कर रहा हूँ और मैं अपने रब की तरफ मैं रुजू कर रहा हूँ, मैं एक मरतबा रुजू करूँगा तो मेरा गुमान ये है कि मेरे रब ताला जो 10 कदम चल के नहीं आएंगे, रमज़ान में वो इससे भी ज़्यादा कदम चल के आएंगे। तो देखिए कैसा मालिक है, कैसा रब है, कैसा राज़िक है, कैसा देने वाला है, कैसा अता करने वाला है, कैसा माफ़ करने वाला है कि पूरे गुनाह मुझे माफ़ कर दे और मैं तेरे तरफ चल के आ रहा हूँ। और वो आगे फरमा रहा है, तो मेरी तरफ एक कदम चल के मैं तेरी तरफ 10 कदम चल के आऊँगा। कहने लगे, मैंने जितना मैंने इस पर गौर किया दुआ मांगते हुए, मुझे उतना इसके अंदर चाशनी महसूस हुई। आपके साथ बात क्यों करना चाह रहा था। दुआ मांगनी है तो इस तरह से मांग के देखिए, रब्बिक फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, तमाम गुनाहों की जिससे इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, मेरे रब बख्शिश मांग रहा हूँ, वअतूबु इलैह, और मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ, मैं तेरी तरफ रुजू कर रहा हूँ। तू भी मेरी तरफ आएगा ना। तूने कहा था ना कि एक कदम चलूँगा तो मैं 10 कदम चलूँगा। तो मुझे मेरे दोस्त की बात बहुत अच्छी लगी। मैं मसरूफ़ियत की वजह से आपसे बात नहीं कर सका, लेकिन ये वो दुआ है जो आप किसी भी साल के किसी भी महीने में, किसी भी दिन में, रात में, किसी भी वक्त मांग सकते हैं और इसके मफ़हूम वही रहेंगे। दुआ मांग के देखिए, बड़ा आप इसके मतलब को, इसके लफ्ज़ को उसकी रूह तक जाके फिर उसकी रूह के मुताबिक मांग के देखिए, अल्लाह ताला अनायत भी करेंगे और आपके जो हालत कल्बी है वो भी थोड़ा सा जागेगी, वो भी उस तरफ माइल होगी। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, दूसरा अशरा जो है वो हमसे
रुखसत हुआ। अब आगे देखिए तीसरा अशरा, पहले अशरे में रहमत थी, सबके लिए थी, सबके लिए रहमत थी। दूसरे अशरे में जो गुनाहगार थे उनकी मगफिरत भी कर दी गई। फिर भी कुछ आसी बच गए, अभी भी नारे जहन्नम के लिए थे, अभी भी नारे जहन्नम उन पे थी। अब उससे भी निजात है, आग से भी निजात है, क्योंकि तीसरा अशरा फरमाया गया ये निजात है। तो जो अभी तक जकड़े हुए थे अब उनके लिए भी माफ़ी हो रही है। तो उसमें क्या कहा गया, अल्फाज देखिए कितना इल्तिजा के साथ, कितना अल्लाह ताला को उसकी रहमत को उभारते हुए दुआ की गई। कैसे अल्फाज सिखाए गए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तू माफ़ करने वाला है। पहले से बता दिया है, पहले से मुझे यकीन हो गया और अपने रब की रहमत को जोश दिला दिया, उसकी माफ़ करने वाली सिफ़त को जोश दिला दिया। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तू तो है ही माफ़ करने वाला, मुझे तुझसे इसके अलावा कुछ और उम्मीद नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, और तू पसंद भी करता है माफ़ करने को। तू कहता है मुझसे मांग, तू मुझसे मांगेगा, माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, तूने खुद कहा हुआ है। अब देखिए दो स्टेप्स जो हैं, पहले कहा गया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद भी है, फ़अफ़ु अन्ना, मुझे भी माफ़ कर दे। गुजारिश आपसे क्या करनी है, तीनों अशरों की दुआएं देखिए जो तालीम की गई हैं, वो सारी की सारी मेरे लिए, आपके लिए और तमाम तर आलमों के लिए, तमाम तर जो आलिम अल्लाह ताला ने बनाए उनके। और ये तीनों दुआएं जो हैं ये इतनी सादा, इतनी जामे और इतनी पुरमग़ज़ हैं कि आप इनको इनकी रूह के मुताबिक मांग के देखिए। अल्लाह ताला जो है इस माह सियाम में देने के लिए, अपने ख़ज़ाने लुटाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हज़रत आयशा जो हैं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछा कि ये आखिरी जो अशरा है इसमें ताक रातें भी आती हैं, इसमें लैलतुल क़द्र भी है, अगर मैं लैलतुल क़द्र पाऊँ तो मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगूँ। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ये तालीम की थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। तो ताक रातों में ख़ास तौर पे, अमूमी तौर पर भी इस अशरे के दौरान मैं और आप ये दुआ जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनसे मांगे। ताक रातों के हवाले से, लैलतुल क़द्र के हवाले से हमारी गुफ्तगू जो है इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में वो भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, उस पर भी थोड़ा सा छोटा सा मुज़ाकरा करेंगे। लेकिन तीसरा अशरा जो है, जब आप ये दुआ मांग रहे हो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, तो उसमें इस खाकसार को भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे, अल्लाह ताला आपको और अल्लाह ताला हम सबको, ख़ास तौर पे इस पैंडेमिक में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करें, अल्लाह ताला हमारे जो जितनी मासियत हैं उनको माफ़ करें, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।